बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी से करीब 50 किलोमीटर दूर गोरेघाट सर्किल के पास ग्राम कुड़वा में शनिवार 3 मई की सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने गांव के भीतर घुसकर खेत में जंगली सुअर से फसलों की रखवाली करने के लिए जगवाली कर रहे एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान प्रकाश पाने उम्र 53 वर्ष के रूप में हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। दरअसल वन्य प्राणी बाघ को बीते 3 दिनों से गांव के नजदीक देखा जा रहा था। बाघ ने गांव में एक बकरी का शिकार भी किया था, जिसकी सूचना कार्यपालन वनपाल बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके को दी गई थी। उन्होंने इस घटना के बाद ग्रामीणों से कहा था कि बकरी का ही तो शिकार किया है, कोई इंसान थोड़ी मरा है। उनके इस बयान के ठीक 48 घंटे बाद वन्य प्राणी बाघ ने इंसानी शिकार की घटना को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने इस घटना के लिए कार्यपालक वनपाल बीट गार्ड को कथित तौर पर दोषी माना है और उसे सबक सिखाने की बात करने लगे। जैसे ही ये जानकारी बीट गार्ड को लगी तो वो ग्रामीणों के गुस्से से बचने के लिए कुड़वा गांव छोड़कर गोरेघाट की ओर भाग खड़ा हुआ, जिससे घटनास्थल पर पहुंचे वन विभाग को स्थानीय और आसपास के गांव के ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गांव में भयंकर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। ग्रामीण बीट गार्ड को घटनास्थल पर लाने की मांग पर ग्रामीण अड़ गए। ऐसे में पुलिस ने बीट गार्ड को गोरेघाट से कुड़वा लेकर आए। बीट गार्ड के कुड़वा पहुंचते ही ग्रामीण जन एकदम से भड़क गए और बीट गार्ड से मारपीट की कोशिश करने लगे, जिसकी सुरक्षा कर रहे पुलिस को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साई भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने छिपकर पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे एक पुलिसकर्मी नागेश बघेल के सिर पर चोट आई और वो घायल हो गए। वहीं गुस्साई भीड़ के साथ पुलिस भी झूमा झपटी करने लगी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए स्थिति को सामान्य किया और घटनास्थल पर ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक परिवार को विधायक की मौजूदगी में वन विभाग ने तत्काल 25,000 रुपये की नगद अंत्येष्टि सहायता राशि और 8 लाख रुपये की राशि खाते में जमा कराई। शेष 17 लाख रुपये की राशि शासन के आदेश प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार को प्रदान करने का लिखित भरोसा दिया है, जिसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। कैमरा शेयर पकड़ने के लिए जानकारी के अनुसार प्रकाश पाने एक विवाह समारोह से लौटने के बाद अपने पुत्र शुभम पाने के साथ मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि करीब 3:30 बजे घर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित अपने खेत में लगी धान की फसल को जंगली सुअरों से सुरक्षित करने के लिए जगवाली करने के लिए गए थे। यहाँ पिता पुत्र ने मिलकर जंगली सुअरों को खेत से भगाने के लिए पटाखे फोड़े। ऐसा करते हुए सुबह करीब 4 बज गए। पुत्र शुभम ने बताया कि पिता ने उसे घर जाने के लिए कह दिया और स्वयं खेत में बनी झोपड़ी में ही ठहर गए। सुबह 6:30 बजे प्रकाश पाने की धर्मपत्नी सुबह होने पर पति घर क्यों नहीं आई ये देखने के लिए खेत की ओर गई तो वन्य प्राणी बाघ ने प्रकाश पाने का शिकार कर लिया और वो शव के पास ही बैठा था। प्रकाश पाने की पत्नी ने बताया कि बाघ ने उन्हें देखकर दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर उनके बेटे ने अपनी मां से वापस आने के लिए कहा और गांव में शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो बाघ शव छोड़कर कॉलोनी की बाउंड्री वॉल के नजदीक से होकर जंगल की ओर चला गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। विधायक और पूर्व सांसद भी घटनास्थल पर पहुंचे। कुड़वा में वन्य प्राणी बाघ के द्वारा इंसानी शिकार किए जाने की सूचना मिलने पर विधायक गौरव सिंह पारधी, पूर्व विधायक बोध सिंह भगत, जिला पंचायत सदस्य सुश्री
प्रियंका परते घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक ने पूरा समय यानी करीब 4 बजे तक गांव में रहकर पुलिस के साथ स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की। वो लगातार आक्रोशित ग्रामीणों से चर्चा करते हुए माहौल को शांत कराते नजर आए। हालांकि विधायक को भी ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई, मगर ग्रामीणों की हर बात को सुनते हुए विधायक ने सूझबूझ का परिचय दिया और गुस्साए ग्रामीणों को शांत करवाया। विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव सरकारी मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। पूर्व सांसद ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रियंका परते घटना की जानकारी मिलते ही सुबह 7 बजे कुड़वा पहुंच गई थी। वो विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क कर शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही हो, ये सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास कर रही थी। वन्य प्राणी बाघ के द्वारा इंसानी शिकार की घटना को अंजाम देने के बाद ग्रामीणों ने बाघ को गांव से दूर भगाने की मांग की। दरअसल बाघ शिकार करने के बाद गांव से करीब 300 मीटर की दूरी के आसपास ही जंगल में विचरण करता हुआ देखा गया। वन विभाग ने ड्रोन की सहायता से जब जंगल के भीतर बाघ की तलाश की तो बाघ को झाड़ियों के बीच में बैठा देखा। इस घटना के बाद गाँव में भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है ताकि अब फिर से कोई अप्रिय घटना घटित न हो। घटनास्थल से कुछ दूरी पर वन विभाग ने एक पिंजरा भी लगाया है। वहीं ग्रामीण हर हाल में वन्य प्राणी को गांव से दूर भगाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्राम कुड़वा में वन्य प्राणी बाघ के द्वारा इंसानी शिकार की घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए महके पार, तिरोड़ी, कटंगी, खैरलांजी, वारासिवनी, रामपायली और बालाघाट पुलिस लाइन से पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके अलावा एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, कटंगी एसडीओपी विवेक शर्मा, वारासिवनी एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी वारासिवनी हेमंत नायक, कटंगी थाना प्रभारी जयंत मर्सकुले, तिरोड़ी थाना प्रभारी कौशल सूर्या, खैरलांजी थाना प्रभारी राम सिंह, रामपायली थाना प्रभारी पंकज दीवान और वज्रवाहन मौके पर पहुंचे। कटंगी से हमारे संवाददाता अमजद खान की रिपोर्ट। अरे